पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश का मीडिया बंधुओं से वार्तालाप यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह वर्मा ने मीडिया को अपने विचार व्यक्त किया। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। इस मौके पे पूर्व मंत्री भी उपस्थित हुए। संस्थान की ओर से आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी सेवा संस्थान के बारे में बताना चाहिए और किस लिए आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये हमारा पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान का जो संगठन है, पिछड़े वर्ग की जो समाज है, हमारा बहुत बड़ा समाज है और इस समाज की अब तक जो प्रगति होनी चाहिए थी वो इनकी कोई प्रगति कहीं दिखती नहीं है। आज जो भी इनको कहीं दिख रहा है, इनका जो भी विकास का आपको नज़र आएगा, ये स्वयं की अपनी मेहनत का इनका नतीजा है और इसमें इनके विकास में किसी का कोई भी योगदान अभी तक नहीं रहा है और इनके हक और अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। इसलिए इस पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान का गठन करके इनकी समस्याओं को उठाने और इनके निराकरण के लिए इस संस्थान का आयोजन किया। इसकी क्या वजह है कि आपको इसमें संस्थान को जो है तो पिछड़ा वर्ग को इतना 70% आप बोल रहे हैं तादाद है, फिर भी उसका जो है तो नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कि उसके कुछ विशेष कारण होंगे? ये हमारा पिछड़ा वर्ग समाज एक ऐसा समाज है कि ये अपने आप को स्वाभिमानी समाज इनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये किसी के भी उसमें ये हमेशा अपना योगदान देते हैं। अपने हक और अधिकारों के बारे में ये जल्दी बात करते नहीं हैं और यही वजह रही है कि इनके जो हितों को है अनदेखा किया गया और इन्हें अपने प्रयोग में ला करके और अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा किया गया। यही एक कारण रहा है, क्योंकि ये अपने स्वाभिमान की वजह से कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि अपने हक और अधिकार ये पिछड़े वर्ग के लोग लेकर के रहे। किन किन एजेंडों पे आपको अभी काम करना है? हमारा मानना है कि जो 27% आरक्षण, जो सामाजिक आरक्षण जो दिए जाने का प्रावधान किए गए थे और वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। बहुत से आप देखिए संस्थानों में आज भी 27% का सामाजिक आरक्षण प्रदान नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा ये मानना है कि जब तक के हमारे लोग उस व्यवस्था तक नहीं होंगे जहाँ से कार्य योजनाएं बनती हैं, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाने वाला जब तक कोई नहीं होगा तब तक के इनका विकास नहीं हो पाएगा। आप अपने भाग विधाता है, आप अपने भाग का निर्णय स्वयं कीजिए और आपको एक वोट का अधिकार है, ये कीमत है और एक व्यक्ति है, तो इसको कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आपको नहीं छेड़ सकता। तो हमने अभी एक वोट के मूल्य को समझा ही नहीं और हम भटकर गुमराह होकर कहीं जाति के नाम पर, छूत के नाम पर, अगर पिछड़े के नाम पर हम आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाकर अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना। उन्होंने शासक बनने की बात कही, जबकि शासक बनने की बात कही। शासक इसलिए कि जब एक वोट निर्धारित हो गया, एक वोट के बराबर सरकार बनेगी, तो एक वोट जब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का ज़्यादा है तो एक वोट के आधार पर सरकार अभी बनी ही नहीं। चाहे हम 70 साल के हो गए, चाहे जितने साल हो गए, हम एक वोट के आधार पर हमने सरकार बनाई नहीं। हम पिछड़ग्गू बने रहे, चाहे हम किसी भी पार्टी में रहे, पिछड़ग्गू रहे और सदस्यता ले ली और हम अपने लाइन में, टिकट की लाइन में, कोई टिकट की लाइन में या पद की लाइन में हम बने रहते हैं। इसलिए मांगना छोड़ करके हमें देने की लाइन में आना चाहिए और देने की हैसियत में आज शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड है, उसे जागरूक होने की ज़रूरत है। पहले संविधान नहीं था, आज भारत का संविधान आपके साथ है और उस समय जो है छत्रपति साहू महाराज ने जो 50% आरक्षण दिया था, क्योंकि वो शासक थे और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जब तक तुम्हारे समाज के लोग शासक नहीं बनते तो तुम्हें पूरा अधिकार नहीं मिलेगा।
लेकिन हमने तो नकल दूसरे की कर ली। हम 35 करोड़ और 35 करोड़ देवता 86 करोड़ देवियों के पीछे पड़े हैं और आज तक वो न दिया है न देंगे, लेकिन हम उनके पीछे पड़े रहेंगे। हम ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, संत कबीर, संत रविदास, इनकी बात को आप उनके जो हमारे बाबा जगदेव सिंह जो बिहार के थे उनकी बात, और आपके अर्जक संघ के यहाँ पर राव स्वरूप वर्मा जी थे, हम लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। हम अपने बाप को बाप कहने में शर्मिंदा हो रहे हैं। हमको अफसोस लगता है, हिचक लगती है बाप को बाप कहने में, बाबा को बाबा कहने में। तो कैसे आपका भला होगा? आप बनाते रहिए संगठन, बात करते रहिए, लेकिन पिछड़क को बने रहिए। इसलिए पिछड़क को छोड़ करके